हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग क्या होता है और क्या डिफरेंस है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आज हम करेंगे कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से स्टेटमेंट, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं हमारे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद फिर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ऐसे ही नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो उसकी डिस्कस करेंगे हम। एक प्रिपेयर होता है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा, फिर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और फिर वो उसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारा बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। जैसे ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो उसका बैलेंस हमारा P&L अकाउंट में जाता है। ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो आपका जैसा भी आए, कम ज़्यादा आए, सरप्लस डेफिसिट आए, वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और उसका जो बैलेंस आएगा वो जाएगा फिर बैलेंस शीट में। जो सरप्लस डेफिसिट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमारा है 3 स्टेटमेंट या 3 अकाउंट बनते हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज हम फर्स्ट अकाउंट करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह ही है। एक कैश बुक की समरी को ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। According to William Pixel, receipt and payment account is nothing more than a summary of cash book over a certain period analyzed and classified under suitable headings। कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक कैश बुक की समरी से कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हम। कैश बुक की समरी को ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहेंगे। अब जो कैश बुक है वो हमारा ओवर सर्टेन पीरियड, उसको हम एनालाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग हेडिंग के अंदर। तो जो हेडिंग के अंदर हम कैश बुक में तो हम उसको अलग अलग हेडिंग के अंदर क्लासीफाई करेंगे, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सबकी एक समरी ही तैयार करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड बाय ट्रेजर ऑफ सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशंस व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर वर्किंग। जब भी जो भी ईयर वर्किंग होगा, जो भी हमारा जिस साल काम चल रहा होगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो जो रिज़ल्ट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। मतलब जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम वहाँ पर जो भी सोसाइटी की ट्रेजर मीन्स खजाना होगा, जो सोसाइटी है, क्लब है, एसोसिएशन, जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो जो उसका खजाना होगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो सिंपल सा मीनिंग आप याद रखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग होता है कि समरी ऑफ कैश बुक, मतलब जो कैश बुक की समरी है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद बात आती है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो भी एट द एंड ऑफ ईयर बनता है। जब हमारा ईयर एंड हो जाएगा, मतलब 31 मार्च आ जाएगा, उस टाइम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और बनाया किसी जाएगा, कैश बुक से बनाया जाएगा। तो कैश बुक की जो आइटम होगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो सिर्फ वही आइटम ऐड की जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश बुक में होगी। जो कैश बुक में आइटम्स होंगी नहीं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक क्लब है, क्लब को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ अपने मेंबर से अलग अलग डेट पे। जैसे कि मान के चलो एक क्लब है और उसके मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिला। अब एक बार तो सब्सक्रिप्शन मिला उसको 1 अप्रैल को, फिर मिला 31 मई को, तो ऐसे अलग अलग डेट पर सब्सक्रिप्शन मिलता रहा। फिर उसको मिला मान के चलो 1 अक्टूबर को, फिर मिला 30 सितंबर को, 30 नवंबर को, उसके बाद उसको मिला 31 जनवरी को। तो ऐसे ही उनको सब्सक्रिप्शन अलग अलग डेट पर मिला। तो जो अलग अलग डेट पर सब्सक्रिप्शन मिला उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा कि हमने अलग अलग डेट को सब्सक्रिप्शन मिला। अब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है मान के चलो 1 लाख रुपीज़ का। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट को अलग अलग रिकॉर्ड ना करने के बजाय, अलग अलग रिकॉर्ड करने के बजाय हम इन सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही हेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव, बस सब्सक्रिप्शन रिसीव 1 लाख रुपीज़ बस।
इससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि वो 1 लाख रुपीज़ हमें कब मिला, कितना मिला, किससे मिला, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। वो सब रिकॉर्ड हमारा कैश बुक में होगा कि कब मिला, किस डेट को मिला, कितना मिला, वो तब रिकॉर्ड होगा। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितना मिला, तभी हमने उसको बोला कि समरी ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक की समरी रिकॉर्ड होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि हमारा रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन कितना ओवरऑल मिला, कितना गया। तो समरी ऑफ कैश बुक है क्योंकि जो कैश बुक में जो आइटम्स होगी उसकी समरी, उसकी टोटल ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक की समरी है, जिसमें कैश बुक की जितनी भी आइटम्स हैं उनकी एक समरी मीन्स टोटल उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंट। सबसे पहली बात आती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है, वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कैसा अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वही अप्लाई होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रियल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी हमारी आइटम्स आएंगी व्हाट कम्स इन उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी आइटम्स हमारी संस्था से जाएगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो जो भी आइटम्स आएंगी वो डेबिट, जो जाएंगी वो क्रेडिट, क्योंकि ये अकाउंट एक रियल अकाउंट है और इस पर रियल अकाउंट का रूल ही अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वही अप्लाई होगा। तो नेचर ऑफ अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। सेकेंड है इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा कैसे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। नॉर्मली कैश इन हैंड का जो बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस वो डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है कैश इन हैंड का, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है कैश बुक का। तो जैसे कैश इन हैंड है, कैश बुक का जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट होगा, तो उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि जो बैंक बैलेंस है वो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने की वजह से जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग निकला कि ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर कैश बुक का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। थर्ड फीचर आता है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, कि कौन कौन से आइटम्स ऐसी हैं जो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जो रिसिप्ट्स होंगी हमारी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि हमारा रूल ही यही है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी रिसिप्ट होंगी हमारी, जो भी हमारे पास पैसा आएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो हर आइटम्स जो भी रिसिप्ट होंगे उसकी जो आएगा पैसा, जो रिसिप्ट है जो आएगा उससे को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो रिसिप्ट्स को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब मेन बात आती है कि मे बी वो रिसिप्ट बड़ी हो, मे बी छोटी हो, क्या पता वो रिसिप्ट हो हमारी कैपिटल नेचर की, मतलब हमने कोई फर्नीचर सेल कर दिया उससे पैसा मिल गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई, और मे बी हमें को सब्सक्रिप्शन मिला है, चंदा मिला है, सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा मिला है कोई, तो वो हमारी हो गई रिवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर हमारी रिसिप्ट रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों टाइप की रिसिप्ट को हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे। साथ साथ अगर वो मे भी हो सकता है कि 2010 की रिसिप्ट हो, मे भी 2020 की रिसिप्ट हो, रिसिप्ट कोई भी हो, कभी भी मिली हो, उसको हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी आइटम्स हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो चंदे की फॉर्म में आ रही है या वो कोई कैपिटल रिसिप्ट की फॉर्म में आ रही है, किसी भी ईयर की आ रही हैं, मेन बात है हमारे पास वो आइटम आनी चाहिए। तो अगर वो पैसा, वो आइटम्स हमारे पास आ रही हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि वो एक रिसिप्ट है। नेक्स्ट फीचर है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, कि कौन कौन से आइटम्स जिसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो देखो सीधी सी बात, अगर रिसिप्ट है तो उसको हम रिकॉर्ड करें डेबिट साइड। ऐसे ही जो पेमेंट्स होंगी, कैश पेमेंट्स होंगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। जो भी पेमेंट होगी, किसी भी ईयर की पेमेंट कर रहे हैं हम, जैसे हमने आते वक्त नहीं देखा कि पैसा कहाँ से आया, तो तुम जाते वक्त भी देखेंगे पैसा जा कहाँ से रहा है, कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किसी भी ईयर का एक्सपेंडिचर, किसी भी ईयर के एक्सपेंसेस हैं, किसी भी ईयर के खर्चे हों,
तो वो अगर पेमेंट हुई है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड रिकॉर्डेड होंगी रिसिप्ट, किसी भी ईयर की हो, कैसे भी नेचर की हो, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा पेमेंट, कैश पेमेंट, किसी भी ईयर का हो, किसी भी नेचर का हो। ऐसा कुछ देखा नहीं जाएगा कि कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, किसी भी नेचर का हो, वो रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट साइड। नेक्स्ट फीचर है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कि अगर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो हमें क्या बताएगा, क्लोजिंग बैलेंस, कि कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये हमें बताता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। अगर कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो हमारा होगा क्रेडिट साइड के, और कैश एट बैंक मीन्स अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो उसका होगा हमारा डेबिट साइड क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट फीचर है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कि नॉन कैश आइटम्स, कोई आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब कोई भी आइटम जो हमारी कैश फॉर्म में नहीं है, जो डेप्रिसिएशन कैश फॉर्म में नहीं होता, तो जो आइटम्स कैश फॉर्म में नहीं होगी वो ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और ना ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे हम वही आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं जो कैश बुक में आती है, और कोई भी ऐसी आइटम्स जो कैश फॉर्म में नहीं होती वो कैश बुक में नहीं आती, साथ साथ वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं आती। लास्ट फीचर है हमारा पर्पस क्या इसको बनाने का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें नहीं बताता कि हमें ओवरऑल कितनी इनकम है हमारी इस ईयर या ओवरऑल हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर ना बता के, हमारे एक्सपेंसेस इनकम ना बता के हमें सिर्फ एक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश इन हैंड, मीन्स ओवरऑल हमारे पास कितना कैश है, कितना कैश गया। तो क्लोजिंग बैलेंस बताता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का। तो पर्पस इसको होता है बनाने का कि हमें क्लोजिंग बैलेंस पता चले कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। दूसरी बात, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसी के बेस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। अगर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ना हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो इसका पर्पस क्या है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी के बैलेंस के बेस पर बनता है। तो ये हमारे फीचर्स हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस निकालना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रिसिप्ट होंगे डेबिट साइड लिखी जाएंगी और जो पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी, और कोई भी नॉन कैश आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फीचर हो गए हमारे। अब हम देखते हैं कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस है क्या। क्योंकि देखो, जब कैश बुक की सारी आइटम्स हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और जो कैश बुक में नहीं आएगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस के अंदर में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेसिस, कि किस बेसिस पर प्रिपेयर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है कैश बुक के बेसिस पर। जो भी कैश बुक में आइटम्स होंगी वही रिकॉर्ड होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो कैश बुक में नहीं आएगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं आएंगी। उसके बाद कैश बुक में कौन कौन सी आइटम्स, कैश बुक किस बेस पर बनाया जाता है। तो कैश बुक बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, कि जो भी हमारी कैश रिसिप्ट होंगी या कैश पेमेंट होगी उसी के बेस पर हम बनाएंगे कैश बुक। मान के चलो कि अगर कैश रिसिप्ट हमारी हुई 1 अप्रैल को 10,000, फिर 2 अप्रैल को 15,000, तो हर रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, और जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी हम हर पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो ये रिकॉर्ड होगी हमारी कैश बुक, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट पर, क्या, कैश बुक। सेकंड पॉइंट है हमारा पीरियड, कि कौन सा किस पीरियड में बनाया जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा बना जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, क्योंकि जब कैश बुक बन जाता है उसके बाद हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की। जब कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो टोटल आएगा उसका वही हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एट द एंड ऑफ ईयर, और कैश बुक बनता है हमारा ऑन द डेली बेसिस, कि हर रोज़ बनाएंगे। 1 अप्रैल को पेमेंट आई, 1 अप्रैल को पेमेंट गई तो वो रिकॉर्ड कर दी, 2 अप्रैल को रिसिप्ट कुछ आया तो वो रिकॉर्ड कर दिया, फिर 3 अप्रैल को कुछ गया तो वो रिकॉर्ड कर दिया, 4 अप्रैल को कुछ रिसिप्ट आई, कुछ पेमेंट गई तो वो रिकॉर्ड कर दी। मतलब आप डेली बेसिस पर प्रिपेयर करते हो कैश बुक, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका एट द एंड ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग ही, एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या कौन है पार्ट, कौन नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की, इसी वजह से ये डबल एंट्री सिस्टम इसमें कुछ लागू नहीं होता कि जो आपका कैश बुक में वही आपने रिकॉर्ड कर दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बट कैश बुक एक पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का, कि वो एंट्री आपकी, वो आइटम्स, वो ट्रांजेक्शन आपकी दो जगह रिकॉर्ड होगी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब आप जब अकाउंट जब हम फॉर्मेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो साइड हैं, एक तो एक साइड होगी रिसिप्ट साइड और एक साइड होगी पेमेंट साइड। और कैश बुक में आपकी दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं रिसिप्ट, वैसे आप कैश बुक में लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिट, बट आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो लिखोगे पेमेंट। तो दो पेमेंट अकाउंट हो गए, दो साइड हो गए आपके रिसिप्ट और पेमेंट। और कैश बुक में आप लिखोगे डेबिट और क्रेडिट, तो साइड्स के नाम अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर फोलियो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो नहीं बनाते आप, डायरेक्ट रिसिप्ट, उसके बाद रिसिप्ट का कॉलम, उसके बाद फिर रुपीज़ अमाउंट, उसके बाद पेमेंट देन अमाउंट। बट कैश बुक में कॉलम बनाया जाता है, लेजर फोलियो का भी बनाया जाएगा, डेबिट फिर अमाउंट फिर लेजर फोलियो देन अमाउंट, तो ऐसे उसमें लेजर फोलियो का भी कॉलम बनाया जाता है कैश बुक के अंदर। लास्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस का इंस्टीट्यूशंस, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था कौन सा अकाउंट बनाती है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। बट कैश बुक दोनों ही फर्म बनाती हैं, दोनों ही संस्था बनाती है, या वह प्रॉफिट सीकिंग हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग, या तो वो लाभ कमाने वाली संस्था है या लाभ न कमाने वाली संस्था, दोनों ही संस्थाएं कैश बुक बनाएंगी। क्योंकि कैश बुक के बाद हमारा जो है लेजर फोलियो बनता है, मतलब कि प्रॉफिट, अगर लाभ कमाने वाली संस्था है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी कैश बुक बनाएगी, और वो लाभ न कमाने वाली संस्था है तो वो भी कैश बुक बनाएगी। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ लाभ न कमाने वाली संस्था, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। तो डिफरेंस है ये, क्योंकि कैश बुक वाली आइटम्स रिकॉर्ड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बट फिर भी इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है आपको इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट में, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।